आवागमन, ये संस्कृति का अंत करता है साधु संत। और ये साधु संत मिलते कब हैं? जब बहुत बहुत पुण्य जीवन वर्जित हो जाता है, पुण्यों का पुंज अर्जित हो जाता है, तब साधु संत मिलते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहीं सत्संग होता है, अगल बगल से जो लोग सुनते हैं उनको लगता है कि सत्संगी लोग केवल श्री सद्गुरु महाराज की जय करते हैं और कोई देवी देवता भगवान का नाम ये लोग नहीं लेते हैं। ऐसा ही लोगों को भ्रम होता है। ये लोग खाली गुरु को पूजने वाला है और कोई देवी देवता भगवान किसी को मानने वाला नहीं है। और इसीलिए कभी कभी ये भी आरोप लगता है कि ये लोग वैदिक सनातन संस्कृति के रक्षक नहीं है। ये लोग सनातन संस्कृति को छोड़ करके कोई अपना पंथ चलाता है। ऐसी बात नहीं। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज लिखे हैं इसके विषय में, साधु भाई हरि गुरु एक ही जानो, जोई हरि है सोई गुरु है, भेद तनिक नहीं आना। थोड़ा भी भेद नहीं है परमात्मा में और गुरु में, थोड़ा भी भेद नहीं। और एक बात इसमें खासियत क्या है, एक बार अगर गुरु का जयकारा लगाते हैं तो हम लोग अलग अलग लगाएंगे तो कितने देवी देवता का जयकारा लगा सकते हैं? कितना हूँ जानकार होगा, 33 कोट देवी देवता का जयकारा तो नहीं लगा सके। 1 2 4 5 10 तक जाते जाते सब दम खत्म हो जाएगा, 10 में ही समाप्त, सबका ले नहीं पाएगा। और हमारे गुरु महाराज या जो भी संत पुरुष इस धरती पर आए, उन्होंने कहा तुम ऐसा जयकारा लगाओ कि कोई देवी देवता नहीं छूटे, सबका जयकारा एक साथ हो जाए। और नहीं तो तुम 33 कोट देवी देवता में 5 का जयकारा लगाओगे, शेष देवी देवता अगर नहीं लगाओगे उनका जयकारा तो वो नाराज भी हो सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने, संतों ने एक तरकीब बतलाया, ऐसा जयकारा लगाओ कि सारे देवी देवता का एक साथ जय जयकार हो जाए। इसलिए हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहते हैं संत सबू। सारे संतों ने यही कहा है, गुरु प्रभु के चरणों में सारे देवी देवता समेत परमात्मा का निवास है। इसलिए गुरु का जयकारा लगाने से कोई देवी देवता परमात्मा कोई छूटते नहीं हैं। ये हमारा जो अविभाजित बिहार राज्य था, उस बिहार राज्य में एक संत हुए लक्ष्मीपति परमहंस जी महाराज। उनके भजन में हम लोग गाते हैं, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और ना दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, तो गुरु सेवा सब सेवा। तो क्यों नहीं ये घाटे का सौदा क्यों करें, लाभ का सौदा क्यों नहीं करें, जिससे सब देवी देवता का सम्मान एक साथ हो जाए। इसलिए हम लोग गुरु का जयकारा लगाते हैं। और बाबा तुलसीदास जी महाराज को अगर पढ़िएगा तो उन्होंने लिखा है, बंदों गुरुपद कंज, वो कहते हैं मैं गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरु कौन है? और देवी देवता कृपा के सिंधु नहीं है, कृपा का पोखर है, वो कृपा का तालाब है देवी देवता। लेकिन कृपा के सागर कौन है? वो है परमात्मा। अब परमात्मा ही इस संसार में नर रूप में गुरु है, जो कृपा के महासागर हैं। और नर रूप में वो परमात्मा ही है, दूसरे कोई नहीं है। और इनके वचन में, इनके वाणी में दम कितना है। कहते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जिस प्रकार रवि का निकर, सूरज की किरण जब इस धरती पर आती है, आते आते मतलब देखिएगा सूरज की लालिमा भी आई धरती पर ना, तो यहाँ अंधकार पहले बोरिया बिस्तर समेटने लगता है, चल भागो अब हम लोगों का जगह नहीं रहा।
तो सूरज की किरण इस धरती तक आते आते यहाँ अंधकार बोरिया बिस्तर समेटने लगता है। उसी प्रकार ये संत पुरुष जो परमात्मा मनुष्य का शरीर लेकर के आए हैं, इनकी वाणी अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूरज की किरणों के समूह के जैसा है। मतलब ये महापुरुषों के जो ज्ञान के उपदेश होते हैं, आपके मन के सारे संशयों को मिटाकर, आपके सारी दुख दरिद्री को मिटाकर। ऐसे तो तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु कौन? तो कहते हैं जिनके ज्ञान में इतना दम हो कि वो तुमको अंधकार मंडल से प्रकाश मंडल में पहुंचा सके। उनके ज्ञान में दम होना चाहिए। अब जिनके माध्यम से आपको मिल जाए, चाहे पूज्य संत सेवी बाबा के माध्यम से मिले कि शाही बाबा के माध्यम से मिले कि सिरधर बाबा के माध्यम से मिले, ये मिला है किनका? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का। और गुरु महाराज भी कहे ये मेरी बात नहीं है, वो तो कहते हैं संत मते का सार भेद यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना बात है सतीत की। ये संतों की बात है, मेरी बात नहीं है। सारे संतों ने सिद्ध किया और हमने भी उसका नमूना अपने अंदर में देखा है कि संतों का ये ज्ञान सदैव हित करने वाला है। ये सच्ची बात है, हितकारी बात है। ये गुरु महाराज कहे। तो संतों की जो ज्ञान है, इस ज्ञान में कितना दम है? तो कहते अंधकार मंडल से ऊपर उठा के प्रकाश मंडल में पहुंचा सके। तम बिनु कहे प्रकाश और निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सगुण साकार से शुरू करवावे और निर्गुण निराकार सर्वव्यापक स्वरूप का ज्ञान करा दे। जिनके ज्ञान में ये दम है वो गुरु होते हैं। तो और अंधकार मंडल से ऊपर उठा करके प्रकाश मंडल में पहुंचा दे। तो क्या केवल गुरुदेव महापुरुष हमारे अंदर के अंधकार को ही खत्म करते हैं? तो नहीं, हमारे गुरु महाराज कहते थे अंधकार का जितना भी रूप हम जीवों के ऊपर है, सारे रूप, जैसे हमारे अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आडंबर है, पाखंड है, जितने तरह के विकार हैं सब अंधकार का रूप है। सब मिटा देंगे अगर गुरु की कृपा हो, गुरु का आदेश का पालन हो। फिर कहते हैं हमारे जीवन में दुख दरिद्री है, ये भी तम का ही रूप है, अंधकार का ही रूप है कि हमारे जीवन में दरिद्री है, लाचारी है, दुख है, ये अंधकार का ही रूप है। तो ये सब तमाम दरिद्री और लाचारी और बेबसी ये सारे अंधकार के रूप हैं। ईर्ष्या है, द्वेष है और भी किसी प्रकार के विकार हैं, इन सारे तमस को मिटाने का काम संत सदगुरु करते हैं। रामचरितमानस में भी लिखा है, बंदों प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सभरना। ये सारे संशयों का नाश करने वाले संत सदगुरु हैं। इसलिए वो कहते हैं सबसे पहले मैं इन्हीं की वंदना करता हूँ। और इसीलिए हम लोग गुरु महाराज का जयकारा लगाते हैं। और जब कोई गुरु महाराज का जयकारा एक बार लगाते हैं या मन ही मन अपने गुरु को पुकार लगाते हैं, तो सारे देवी देवता कृपा करने के लिए आतुर होते हैं। कौन है ये भक्त जो पुकार रहा है उनको, जिनकी बात परमात्मा भी नहीं टालेंगे। आयन संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड उलट पलट हो सकता है लेकिन संतों का वचन नहीं उलट सकता है। तो ऐसे संतों को पुकारने वाला कौन भक्त है? इसलिए सारे देवी देवता उनके ऊपर कृपा करते हैं, कोई उनको बुरी दृष्टि से देखने वाला नहीं है। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। अगर गुरु प्रभु की कृपा है तो कोई काल और कोई युग का दोष नहीं पड़ता है। हर काल और हर समय आपके लिए अनुकूल ही है। इस विषय में कभी हमने कहा था, एक महात्मा हुए खोक्सी श्याम में पूज्य शिशु बाबा। तो उन्होंने गुरुदेव सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से पूछा कि गुरुदेव, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग तो पंडित के पास जाके, पुरोहित के पास जाके शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं, देख लेते कौन सा काम कब करना चाहिए, तो पंडितों के पास या पुरोहित के पास, ब्राह्मणों के पास जाकर के
पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कब है शुभ घड़ी। लेकिन हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं, मन सिलेट पेंसिल लेके चलते थे वो। बोले हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं, हम लोग कैसे जानेंगे कौन शुभ मुहूर्त है, कब बढ़िया काम होना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं जो नहीं समझते हैं शुभ मुहूर्त, तो उनको एक बार एकदम प्रेम से श्रद्धा विश्वास के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय अब बोल करके जो काम करना है वही शुभ मुहूर्त है उसके लिए। तो इसलिए हम लोग गुरु महाराज का जयकारा लगाते हैं। तो हम फिर से सब लोगों से निवेदन करते हैं कि सब लोग एक बार गुरु महाराज का जयकारा एकदम श्रद्धा प्रेम से, और है ना गुरु महाराज कहते थे जब भी भजन करो, प्रणाम करो या जयकारा लगाओ एकदम मनोयोग पूर्वक, है ना, पूरी श्रद्धा के साथ। और वो चाहते हैं, जैसे एक दिन की घटना है, एक कोई आया गवैया बड़ा बढ़िया द्वार पर खड़ा होकर के गा रहा था, कुछ गा रहा था। अंदर की मैं जो माता जी थी ना वो सुन ली कि ये तो बड़ा बढ़िया भजन गा रहा है, तो अंदर खिड़की से देख रही है कौन है ये गाने वाला। देखा वो अंधा लड़का सूरदास है और वो गा रहा है भजन। तो उधर से एक बढ़िया बर्तन में खूब बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान लेकर के, थाल लेकर के खड़ी है खिड़की के पास में। अब माली उनका पति देख रहा है कि एक भजन गाया और हमारी पत्नी अंदर से देख रही है। तो अपने पत्नी को क्या करेगी, इतना बढ़िया भजन गा रहा है तो तू जाके देती क्यों नहीं है। कहाँ भजन तो गा रहा है लेकिन हमें तो और भजन सुनना है, बड़ा बढ़िया गाता है, हमें तो और सुनना है उनका, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा रही, और सुनने का मन है हमको। तो फिर मालिक इशारा करता और एक भजन गाओ, तो फिर दूसरा भजन गाया। तब वो माँ बाहर निकल करके उनको खाने का सारा सामान दे दी जो जो लेकर के निकली थी। माना ये एक साधारण माता आपके गाए हुए भजन को सुनकर के दूसरा भजन सुनना चाहती है, तब कुछ देना चाहती है। हम लोग कहीं जाते हैं नाचता है, कहते हैं और थोड़ा नाच के दिखाओ या और ये गाना गा के दिखाओ, खूब गवाते हैं तब 150 देते हैं उसको। हमें तो और ये चाहना है। उसी प्रकार परमात्मा आपको बहुत भजन करता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए इंतजार करवाते हैं कि करो इंतजार, और भजन गाओ और भक्ति करो, और इंतजार करवाते हैं आपको। इसलिए चाहिए हमें एकदम धैर्य धर करके, क्योंकि वो परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें और इस तरह रोते भी लगते देखना चाहते हैं मेरे वियोग में, और रोए और बिलखे और भक्ति करे मेरी, इसलिए वो इंतजार करते हैं। तो आप भी एकदम मनोयोग पूर्वक भक्ति में लगे रहिए, उनकी कृपा होती है। हम लोग फिर से एक बार जयकारा लगाएं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह भी पूर्व वक्ताओं के श्रीमुख से आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी और अवगत आप लोग हो गए होंगे कि आज का ये जो सत्संग है, आदरणीय स्वर्गीय जयकांत रामदास जो मेरे जीजा जी थे और उनके पुण्यतिथि पर यह सत्संग का आयोजन है। ये भी आप लोग जानते हैं, आज के दिन मेरी बहन ब्राह्मण भोजन करवाती थी यहाँ पर, और एकाएक विचार हुआ कि हमारे द्वार पर संतों का आगमन हो, साधु महात्माओं का आगमन हो और ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा हो। यहाँ पर यूं तो रामचरितमानस में आया है, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तो कहते हैं मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। विप्र के पद में प्रेम होना चाहिए, उनके चरणों की पूजा होनी चाहिए। अब शास्त्रों की मान्यता के मुताबिक चलेंगे तो शास्त्र पढ़ करके देखिएगा तो पता चलेगा कि विप्र का माने क्या होता है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं, वेद मार्ग पर चलने वाला, वेद का ज्ञाता विप्र, वेद का ज्ञाता। ऐसे कौन चलने वाले किसी शास्त्र को ये मान्य नहीं है किसी जाति में, किसी खास जाति में ही विप्र होंगे, ऐसा नहीं है, हर जाति में हुए। वाल्मीकि को पढ़ लीजिए, वेद व्यास को पढ़ लीजिए, जाबाल ऋषि को पढ़ लीजिए, एक से एक ऋषि हुए हैं। तो भी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है कि आप ब्राह्मण के चरणों की पूजा करें। लेकिन
दूसरे पद में रामचरितमानस में लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। ब्राह्मणों की पूजा करना दुनिया का बड़ा पुण्य कर्म है, लेकिन ऐसे पुण्य कर्मों का जब पुंज जमा होगा, ढेर जमा होगा, तब मिलते हैं संत। क्यों? तब खुद ही विचार कर लीजिए, एक काम अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है। यहाँ कहीं किन्हीं का अनादर का भाव नहीं है। पुण्यों का पुंज जमा हुआ, साधु संतों का आगमन होता है। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सत्संगति संस्कृति करंता। जब संतों की संगति मिलती है तो संस्कृति का नाश होता है। जन्मना और मरना, आवागमन, ये संस्कृति का अंत करता है साधु संत। और ये साधु संत मिलते कब हैं? जब बहुत बहुत पुण्य जीवन वर्जित हो जाता है, पुण्यों का पुंज अर्जित हो जाता है, तब साधु संत मिलते हैं। तो इसलिए सत्संग को बुलाया जाना, साधु संतों को बुलाया जाना, वो भी अपने पति के पुण्यतिथि के अवसर पर। और इस विषय में बहुत सारी कथा कहानी की चर्चा आप लोग सुने होंगे। यूं तो ये है बड़ी ही दुख का दिन, लेकिन परमात्मा ने शक्ति सबके अंदर में दी है। शरीर भाव में अगर माना जाए, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई नारी है और पुरुष है, अलग अलग है शरीर रूप में अगर देखा जाए। और जीव भाव में अगर देखा जाए तो ये जीवात्मा न नर है न पुरुष है, दोनों एक ही है। तो भी नारी रूप में आकर के, पुरुष रूप में आकर के एक से एक लोग इस संसार में आए, जिन्होंने विकट विकट परिस्थिति में बहुत धैर्य और बहुत संयम से काम लिया। आप लोग जानते थे महाराजा पांडु को दो पत्नी थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। राजा पांडु की जब मृत्यु हो गई तो माद्री सती हो गई। एक बेटा था उनका, माद्री हो गई सती, चली गई बेटे को छोड़ करके। कुंती बोली कि नहीं, मैं सती नहीं होने वाली, मैं तो रहूंगी इसी दुनिया में। हमें पांचों बेटे को अपना बेटे का हक दिलाना है, मुझे रहना है। और इसी संसार में रह करके उन्होंने दुख झेला, बहुत बहुत कष्ट झेला, और अंतिम में पांचों बेटे को राजपाट दिलवा दिया। तो विकट विकट परिस्थिति में वनवास झेला है, आप लोग जानते हैं सारी कथा। तो विकट परिस्थिति में भी परमात्मा का भरोसा रख करके अपने बाल बच्चे के खातिर, अपने पति के शुभ गति के खातिर संसार के झंझटों को झेलना, ये शायद किसी के अंदर में बहुत परमात्मा के भक्ति का बल ही होता है, सहारा होता है, तभी वो ऐसा कर सकता है। तो पति के पुण्यतिथि पर ये सत्संग का आयोजन होना, तो निश्चित रूप से हमने बहुत बार चर्चा की है। हमारे यहाँ जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों में अब 2 बचे, 16 संस्कारों में मात्र 2, एक शादी वाला, एक श्राद्ध वाला, यही 2 बचा। ये भी किसी तरह, शादी का तो ऐसा मुहूर्त भी नहीं देखना, बस जैसे मर्जी हो जा करके कर लो। लेकिन वो भी श्राद्ध वाला भी अब तो देखिएगा वो दिन बहुत दूर नहीं है। एक बार हमने चर्चा की थी, विदेश में 2 भाई रहते थे, दोनों इंजीनियर थे, पिताजी फौज में थे। पिताजी दुनिया से, ये माताजी का देहांत हो गया, तो दोनों बेटे को संदेशा गया। एक बेटा वहां से आया तो पूछा, भैया क्यों नहीं आए, क्या बात है? भैया नहीं आया, तुम ही आए। तो कहा, भैया ने कहा है माँ का देहांत हुआ है, तुम चले जाओ, जब पिताजी का देहांत होगा तो मैं चला जाऊंगा। दोनों रहते थे अमेरिका में। माँ मरी तो तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। जैसे सुना पिताजी ने, रिटायर्ड फौजी थे, अपने छोटे बेटे को कहा कि अभी भैया को फोन करो और उनको बोले एकदम पहली फ्लाइट से यहाँ आए, ये पिताजी का हुक्म है, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो जाएगी, फोन करो। फोन किया तो पहली फ्लाइट से बड़ा बेटा भी आया। अब दोनों बेटा आया, जैसे ही घर में अपने कमरे में गए, एक पत्र लिखा और लिख दिया कि अब पिताजी के श्राद्ध में आने के झंझट से मैं तुमको मुक्त कर रहा हूँ। और अंदर चिट्ठी लिख दिया, रख दिया बिस्तर पर, अपने ही कनपट्टी में रिवाल्वर की सारी गोलियां उतार ली, भीतर में मर गया। और यही लिखा था, माँ बाप दोनों का श्राद्ध कर लो, अब दोहरा कर आने की आवश्यकता नहीं है। दिन आ रहा है उसी तरह का, सब कहीं ऑनलाइन इस तरह की बातें नहीं होने लगे, सब इसी तरह चल रहा है। लोगों को फुर्सत नहीं है। ये 16 संस्कार जो बनाए गए, 1-2 संस्कार किसी तरह निभाते नहीं तो कौन निभाता है?
ये जो काम है अपने पूर्वजों का कर्जा है। शास्त्र को पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, अपने पूर्वजों का ऋण है, गुरु का ऋण है, देवताओं का ऋण है। सारे ऋण को चुकाने के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है, हम उसको टाल नहीं सकते। इतने बड़े महापुरुष गुरु महाराज हुए, क्या वो मुहूर्त का नहीं रखते थे ख्याल? वो रखते थे मुहूर्त का ख्याल, दिशा का ख्याल नहीं रखते थे कि आज फलाना दिन है, इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। जब उतने बड़े महापुरुष इन सारे चीजों का ख्याल रखते थे, हम उसको नकार सकते हैं क्या? नहीं नकार सकते हैं। तो उसी प्रकार ये पुण्यतिथि का जो सत्संग है, आप हमने बताया था कि जब कोई आदमी इस दुनिया से जाने लगता है, जाते समय कोई साधु संत उसको देख ले, दुनिया से विदा होने के समय उसकी सदगति हो जाती है। अगर नहीं जाते समय देख सका, शव यात्रा निकली, लाश को लेकर के चला जा रहा है, उस समय भी कोई साधु संत की दृष्टि अगर उस पर पड़ जाए तो उस मृतात्मा की सदगति हो जाती है। फिर उसमें भी अगर नहीं देख पाया तो जलती हुई लाश कहीं जल रही है, धुआं उठ रहा है, और कोई साधु उस जलते हुए धुएं को भी देख लेगा, उससे भी उस मृतात्मा की सदगति होती है। वो भी नहीं देख पाया तो श्राद्ध कर्म में आकर के हाजिर हो गया कोई साधु संत, तो आप चाहे जितना तरह का कर्म कांड में उपासना विधि जो जानते हैं करवा लीजिए, अगर ये कोई साधु आ गए तो उस स्थिति में भी उस मृतात्मा की सदगति का द्वार खुल जाता है। और अंततः उसमें भी अगर नहीं आया, नहीं आ सका, तो पुण्यतिथि में भी अगर कोई साधु संत आए, चरित्रवान पुरुष आए, और वो आकर के जब कथा कहानी की चर्चा करते, इससे भी उसकी सदगति होती है। इसी प्रकार का आशा भरोसा लेकर के घर में बाल बच्चे जो कोई भी होते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त इस प्रकार का शुभ कर्म करते हैं। और एक भी पूर्वज के निमित्त अगर आपने किया ये काम, जैसे आप देखते हैं घर में एक आदमी कमाता है, अकेले खाते हैं क्या? एक के कमाने पर 4-5 का पेट भरता है। एक एक आदमी तो ऐसा है कि 10-10 का पेट भरता है। और पहले एक समय था 20-20 लोगों का, एक ही कमाई पर 20-20 लोगों का पेट भरता था, ऐसा परिवार होता था। तो एक के कमाई पर इतने लोगों का पेट चलता है, और एक के कमाई पर एक आदमी 5 लाख कहीं जाकर के हार गया जुआ में, तो घर के और लोगों का क्या हाल होगा? सबके जीवन में दुख आएगा। मैंने बढ़िया कपड़ा पहनता था तो बढ़िया कपड़ा नहीं पहन सकेगा, मालिक हारा, बेटा हार गया 5 लाख 10 लाख कहीं जाकर के जुए में हार गया, तो घर के सब लोगों की स्थिति परिस्थिति खराब होती है। उसी प्रकार एक पूर्वज के निमित्त अगर इस प्रकार का कर्म होता है, सारे पूर्वज गदगद हो जाते हैं। जितने पूर्वज हैं हमारे, जहां जिस जगह पड़े हुए हैं, जिस स्थिति में पड़े हुए हैं, सब की सदगति होती है। और शास्त्र तो इस तरह की बात बतलाता है, अगर ये जो क्या कहते हैं पुण्यतिथि पर सत्संग का आयोजन करते हैं, अरे नहीं करते हैं, पूर्वजों को मुक्ति के निमित्त कुछ भी नहीं कर पाते ना। एक जगह तो लिखा, नहीं कुछ सकते हो 5 मुट्ठी घास ला करके किसी गाय को जाके खिला दो और अपने पूर्वजों से प्रार्थना कर लो कि हमको क्षमा कीजिएगा, इससे ज्यादा आपके मुक्ति के निमित्त मैं कुछ नहीं कर सकता। उससे भी वो तृप्त हो जाते हैं। चलो मेरे लिए नहीं किया, गौ माता के लिए किया, इस तरह की बातें। लेकिन दुनिया में जब किसी संतों का आना होता है, साधु पुरुष जब उनके पुण्यतिथि पर आते हैं और उनके निमित्त किसी शुभ कर्म का आयोजन होता है, ये महान सुख देने वाला होता है। और आपने सुना होगा कि यमराज की उपस्थिति में आते हैं सप्तऋषि और उनके सारे पूर्वजों को बुला करके सम्मानित किया जाता है जब इस तरह की बात होती है। एक महात्मा हुए अपने देश में, संत एकनाथ जी महाराज, दक्षिणी भारत में। हुआ क्या, वो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, पिताजी चले गए दुनिया से, और श्राद्ध का भोज करना है उनको। घी का पकवान बना, शुद्ध घी का। अगल बगल से जो गरीब और दलित परिवार के लोग थे ना, कुछ लोग बगल से गुजर रहे थे, तो खुशबू आती थी स्वादिष्ट भोजन की। तो आपस में चर्चा करते हैं, ये पंडित जी हम लोगों को नहीं खिलाएंगे, ये तो बड़े बड़े लोगों को खिलाएंगे। लेकिन संत महात्मा ये तो समदर्शी होते हैं और समता मूलक समाज के भावना रहती है इनके अंदर में। सबके अंदर एक ही परमात्मा को देखता है, कुत्ता में, बिल्ली में, दुनिया के जितने जीव हैं, सारे मानव में, सब में एक ही परमात्मा को देखता है, अपने ही आत्मा को देखता है वो। इसलिए किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता।
संतों के नजर में कोई ऐसा नहीं। और हमारे गुरु महाराज तो हम लोगों ने उनके विषय में बहुत लोगों ने सुना और बहुत लोगों ने निकट से जाना। वो तो कहते थे जिनको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है, वो जब मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ी दया आती है और मुझे बड़ी खुशी होती है, इसलिए मैं उनको नामदान भी दे देता हूँ। इस प्रकार हमारे गुरु महाराज करते थे। और सारे संत हुए इस दुनिया में, संतों ने यही कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस प्रकार की भावना वो रखते हैं। तो एकनाथ जी महाराज सुन लिए उनकी बात और वो कहते, भाई तुम लोगों को ही पहले भोजन कराऊंगा, अभी भोजन तैयार हो रहा है, गांव में चले जाओ और जितने अपने गांव में तुम्हारे लोग हैं ना, सबको बुला के ले आओ, सबको पहले भोजन कराऊंगा। तो गांव के जो गरीब लोग थे उनको महार जाति कही जाती है, तो महार जाति के जो लोग थे वो सब लोग पूरे परिवार के साथ आ गए। और संत एकनाथ जी महाराज यहाँ पूजा पाठ कहीं कुछ नहीं हुआ, पहले उन्हीं को भोजन करवा दिया। उनकी तो लीला ही विचित्र है। शुरू में जब उनकी क्या कहते हैं, शुरुआती स्तर की बात है, एक दिन चले जा रहे थे, गंगोत्री से गंगा जल उठाया था संत एकनाथ जी ने, गंगोत्री से, और जा रहे थे रामेश्वरम में भोले बाबा को अर्पित करने के लिए। अब गंगोत्री से जल लेके चले हैं पैदल, रामेश्वरम में चढ़ाना है बाबा भोलेनाथ को। सब लोग जल लेकर के बढ़ते चले जा रहे हैं, भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए। बीच में एक गधा मिल गया। अब रामेश्वरम पहुंचने का कुछ दूर पहले ही एक गधा मिल गया, प्यास से छटपट कर रहा था। सब लोग जल ले लेकर के जा रहे हैं, कोई उस गधे को पानी नहीं पिलाए। और संत एकनाथ जी तो देखते हैं उसमें भी उसी भोले बाबा का दर्शन कर रहे हैं, उस गधे के अंदर भी बस अपना जो जल लेके जा रहे थे ना, एक पात्र कांवर से खोला और बस उसी गधे के मुंह में डालना शुरू किया। तो गटागट पीते गए, दोनों डब्बे का जल पी गए। अब सारे लोग कहते हैं कितना पागल, ये कौन महात्मा है, लेके आया गंगोत्री से, पिला दिया गधे को, चढ़ाना था भोलेनाथ को, पिला दिया गधे को। सब यही बोलते हुए पार हो रहे थे और दोनों डब्बे का जल जैसे ही पिया, भगवान भोलेनाथ, रामेश्वरम वाले भोलेनाथ वही प्रकट हो गए। एकनाथ जी महाराज को दर्शन हुआ। तो ऐसे थे वो, ऐसे होते हैं संत महापुरुष, समदर्शी होते हैं। इसलिए उनको कहा कि तुम लोग अपने जात बिरादरी के जो भी लोग, पूरे गांव के लोगों को बुला के ले आओ। अब उन महार जाति के लोगों को ही खिला दिया, श्राद्ध का भंडारा पहले उन्हीं को खिला दिया। बाद में जब पुरोहित लोग आए, उनको पता चल गया कि महार लोगों को खिला दिया। अब सब कुपित हो गए, क्रोधित हो गए सब लोग। बोले तुम हमारा अपमान करना चाहते हो, उच्छिष्ट भोजन कराना चाहते हो, मतलब जूठा भोजन कराना चाहते हो। बोला नहीं महाराज, जूठा भोजन नहीं है, उन लोगों को भोजन जो कराया वो तो अलग भोजन था, आपके लिए फिर से घर की साफ सफाई करके हमने दूसरा भोजन तैयार करवाया है। बोला नहीं, ये तो हम पुरोहितों का अपमान है। संत एकनाथ जी महाराज कहते, महाराज कुपित मत होइए, भोजन कर लीजिए महाराज। कितना हूँ गिड़गिड़ाए, वो तैयार नहीं हुआ। बोले मैं चलता हूँ, अब तुम्हारे पिताजी की दुर्गति ही होगी, क्योंकि कोई पुरोहित ही भोजन नहीं करेगा। सब चले गए, सब पुरोहित, हल्ला हो गया कि सारे पुरोहित रुष्ट होकर के चले गए। तो संत एकनाथ जी सोचे चलो इस चांद में चांदनी भरी है किसने, सब जानते हैं उसी परमात्मा की देन है। इस सूरज में उजाले को भरा किसने, उसी परमात्मा की देन है। इस आकाश को इतने तारे दिए किसने, उसी परमात्मा की देन है। ये इतने तरह तरह के फूल जिसमें इतनी खुशबू भरी किसने, उसी परमात्मा ने। वो परमात्मा हमारे ऊपर दया नहीं करेंगे क्या? इतने पर दया किए तो फिर मेरा उद्धार कौन करेगा, मेरे पिता का उद्धार कौन करेगा? बस परमात्मा का आवाहन किया, परमात्मा का चिंतन किया और गुरु को लगाई पुकार और पूजा पाठ कर लिया और कहा कि मंगाओ मेरे लिए, सबसे पहला ग्रास मैं ही ग्रहण करूंगा, कोई पुरोहित करे अथवा नहीं करे। पहला पत्तल लगाया गया और बोला कि हमारे बगल में मेरे पिताजी का भी लगा दो। देखते हैं ना, जब श्राद्ध होता है तो कर्ता के लिए अलग, पुरोहित के लिए अलग, और जो मृतात्मा है उनके लिए अलग पत्तल में भोजन सजाया जाता है। तो एक पत्तल इधर लगवा लिया, एक पत्तल बाईं ओर लगवा लिया। ध्यान किया परमात्मा का और आवाहन किया गुरु को
और याद करके बस जैसे ही पहला ग्रास उठा करके मुंह में डाला है तो हजारों लोग देखने के लिए आए थे कि जिसके यहाँ से पुरोहित ही भाग के चला गया। आप देखते हैं ये एकनाथ करता क्या है, तो हजारों लोग देखने के लिए आए थे। जैसे देखा उन लोगों ने कि पहला ग्रास उठा के संत एकनाथ ने अपने मुंह में डाला, तो देखते हैं बगल वाले पत्तल में बैठे हैं कोई जो पहचानने वाले थे, उन्होंने पहचान लिया। इसी शरीर में आकर के बैठे थे, एक कोई आदमी बैठे थे, इस तरफ भी एक आदमी बैठे थे। कुल परिवार के सारे लोगों ने पहचान लिया कि एक तरफ जो बैठे थे ना वो संत एकनाथ के पिताजी थे और दूसरे तरफ संत एकनाथ के दादाजी बैठ करके दोनों भोजन कर रहे।